This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः द्विज अश्विन शुद्ध एकादशी दिनांक 26 अक्टोबर 2020 चरक सूत्र स्थानाध्याय 27 शाकवर्ग शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढधावाग्निलीलम् प्रौढधावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्परेच्छत्नि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। शाठं पाठाशुषाषठी शाखं वास्तुकं सुनृषण्डकं विद्यात्काहि त्रिदोषं भिन्नवर्चस्तु वास्तुकम्। वास्तुकं नाम चाकवत् इति लोके सा तावत् भिन्नवर्षा त्रिदोषशमनी वृक्षा काकमाची रसायनी। तर्हि काकमाची त्रिदोषशमनी एवं वृक्षा। अतः एतदपि यदि उपलभ्यते चेत् तर्हि अवश्यमेव द्रष्टव्यम् इति मन्ये। नात्युष्णशीतवीर्याच भेदिनी कुष्ठनाशिनी नातिशीता नाति उष्णवीर्या भेदिनी कुष्ठनाशिनी। तर्हि कावळी इति लोके काकमाची मया तु न दृष्टपूर्वम्। राजक्षवकशाकं तु त्रिदोषशमनं लघु। Rajakshawaka is said to be the Dudhi or Loki, and so Tridosha Shamana and Labhu. So ये त्रिदोष शामक है और लघु इस प्रकार तो काफी प्रचलन उसका है। ग्राहिशस्तम विशेषण ग्रहण्यर्ष विकारिणा। ग्राही शस्त्र और ग्रहणी और अर्श विकार इन दोनों में ज्यादा लाभदायक है। वैसे लौकी की सब्जी काफी अच्छी मानी जाती है पथ्य के हिसाब से। पाकचोर है available at Govardhan Sir's medical store. कालशाकं तु कटुकं दीपनं गर्भक्षोभजित् लघुष्णं वातनं वृक्षं कालायं शाकम् उच्यते। कालशाक के बारे में मालूम नहीं है। कटुक दीपन गर और शोफ जीतने वाला है और कालाय शाक पत्तों की सब्जी रहेगी। कालाय मटर के लघु उष्ण वातल वृक्ष तो जैसे कलाय की गुणधर्म है उसी प्रकार से है। दीपनी चोष्ण विद्याच ग्राहिणी कपमार्ते मदा प्रशस्यते अम्ल चांगेरी ग्रहण्यर्थ वितापसा। तो अम्ल चांगेरी एक बहुत छोटा क्षुप रहता है और अम्ल रस का होता है। दीपनी उष्णवीर्या ग्राही और वात कफ के लिए कफवात के लिए अच्छी है। ग्रहणी अर्षहित भी है। वृक्षा शीता च स्निग्धा च शीता च मदनी चापि उपोदिका।
मधुरा मधुरा पाके भेदिनी श्लेष्मवर्धिनी वृषा स्निग्धा च शीता च मदग्नि च आपी उपोदिका। ये मालूम नहीं, मयाळ ऐसा बोलते हैं मराठी में भाषांतर, लेकिन देखी नहीं है ऐसा। उपोदिका मधुर मधुर विपाक भेदिनी श्लेष्मवर्धिनी वृक्ष स्निग्ध शीत मदग्नि। राजगिऱ्याची पालेभाजी जी समजायचे का राजक्ष म्हणजे। राजक्षव का ज्यादातर ऐसा ही माना गया है, लौकी आदि। राजगिरा मालूम नहीं इस प्रकार के। नाम से पर्याय शायद हो सकता है। वृक्षो मदविषग्नश्च प्रशस्त रक्तपित्तेना मधुर मधुर पाके शीतल तंडुलीय का। तो तंडुलीय का शाक मिलती है, तांदूजा जिसको कहते हैं, तो ये भी अच्छा है। वृक्षो मदविषग्नश्च, विषग्न है प्रशस्त रक्तपित्तेना, और रक्तपित्त में प्रशस्त है। शीतला, तो ये कैंसर पेशेंट्स में जब खाना शुरू करते हैं तो विषग्न है और रक्तपित्त के हिसाब से भी अच्छा है ये, ठीक है प्रयोग में लाने के लिए। मंडूकवर्णी वेत्राग्रम कुचेला मनतिक्तकम स्तर्कोटकाल वदुचको पटोलम शकुलादिनी। हाँ, ठीक है। तो इसमें कुछ इस्तेमाल में नहीं है। मंडूकपर्णी वेत्राग्रम कुचेला पटोल वृषपुष्प, ये भी खाने में नहीं है, मालूम नहीं। वार्ताक के पत्तों की भाजी, ये भी मालूम नहीं सब्जी। तिलपर्णी का तिळाच्या पानांची फळ आहे। कफपित्तहरम तिक्तम शीतम कटु विपच्यते। तो कफपित्तहर तिक्त शीत और कटु विपाक का सभी का है। सर्वाणि सूप्य शाकानि फंजी चिल्ली कुटुंबकः। वासा पुष्पभाजी आई हैव हर्ड फ्रॉम जमदग्नि सर। तो ठीक है, एक बार करके देखनी चाहिए। सूप्य शाक
इसका मतलब ये होगा कि ये वर्ण में डाल के करेंगे शाक इस प्रकार का, तो सूप्य शाक ये हो जाएगा। फंजी चिल्ली कुटुंबकः आलुकानि च सर्वाणि सपुत्राणि कुटिञ्जरम् षडशाल्मलि पुष्पाणि कर्बुदार सुवर्चला निष्पावक कोविदारश्च तत्तुरश्चुंचुपर्णिका चुच्चुपर्णिका कुमार जीवो लोट्टा कहा पालन क्या मारिशस्तथा। इससे पालक की ये लेते थे, पालक की नाम से पालक ले लेते हैं अभी, लेकिन ये एक संशयास्पद है। कलम्ब नालिका सूर्य कुसुम्भ वृकधूमको, कुसुम्भ ये करड़ई शाक है। लक्ष्मणाच प्रपुन्नाडो, प्रपुन्नाड ये टाकड़ा है। नलिनिका कुठेरकः लोणिका यवशाकंच पुष्पांडकम अवलगुजम। उस पुष्पांडक के भी पत्तों की सब्जी होती है। यातुका शाल कल्याणी त्रिपर्णी पीलुपर्णिका। पीछे के पेज पे क्या चला जाता है मालूम नहीं। शाकं गुरु च रूक्षं च प्रायो विष्टभ्य जीर्ये। ये सभी जो शाक है वो रूक्ष गुरु और विष्टम्भ करके उनका वचन होता है। मधुरम शीतवीर्यं च पुरुषं च पुरुषस्य च भेदनम स्विन्नम निष्पीडित रसम स्नेहाढ्यं तत्प्रशस्यते। तो ये विधि बताया है। हाँ, ये मधुर शीतवीर्य है, पुरुष भेदन भी है, स्विन्नम निष्पीडित रसम, तो पक्व करके रस निकाल के स्नेहाढ्यम तत्प्रशस्यते, और वस्तु स्नेह डाल के ये करना प्रशस्त इस प्रकार का है। षडस्य कोविदारस्य कर्बुदारस्य शाल्मलेः पुष्पंग्राहि प्रशस्तं च रक्तपित्ते विशेषतः। तो शण कोविदार कर्बुदार और शाल्मली उनका पुष्प ग्राही है और विशेषतः रक्तपित्त में प्रशस्त इस प्रकार का है। नगरोधो धूम्बराश्वत्थ लक्ष्मी पद्मादि पल्लवाः कषाय स्तंभना शीता हिता पित्ताति सारिण। तो नगरोधो धूम्बर अश्वत्थ प्लक्ष पद्म इनके पल्लव लेने हैं, तो बहुत टेंडर इस प्रकार की लीव्स जो है वो लेनी है। कषाया स्तंभना शीता, कषाय रसात्मक स्तंभन शीत और पित्ता में उपयुक्त है। वायुं वत्सादनीं हन्या, वत्सादनी हन्या कफम गंडीर चित्रको श्रेयसी बिल्वपर्णी च बिल्वपत्रं तु वातन। तो बिल्वपत्र ये वातनुत है। भंडी शतावरी शाखम बला जीवंतिकं चेत पर्वण्या पर्व पुष्प्याश्च वातुपित्तहरं। तो शतावरी शाख का प्रयोग करना चाहिए, करके देखना चाहिए। जीवंती का भी इसके अच्छा है। वातपित्तहरं लघुबिंद शकृत तिक्तम लांगली लांगल की उरुबुकयोग। लघु और भिन्न शकृत ये लांगली भी और उरुबुक ये एरंड है। शाकं पंचांगुलस्य च वातरम कटुतिक्ताम्लं अधोमार्ग प्रवर्तन। तिलवेत से तिल से अलग है क्या मालूम नहीं। पंचांगुल ये फिर से एरंड है। वातलम कटुतिक्ताम्लं, वातल कटुतिक्त अम्ल अधोमार्ग प्रवर्तन। वृक्षाम्लं उष्णं कौसुम्बं कफघ्नं पित्तवर्धन। ते रूक्ष अम्ल उष्ण इस प्रकार का कौसुम्ब और कफघ्न है, पित्तवर्धन है। अभी करड़ई का तेल इस्तेमाल में आता रहता है और वो हमारे हिसाब में अच्छा नहीं है वास्तव में। तो दोष कफ पित्त इस प्रकार का बताया गया है। त्रपुस एर्वारुकम स्वादु गुरु विष्णु शीतलम। त्रपुस और एर्वारुक ये ककड़ी के प्रकार है। यहाँ पे अभी शायद पत्रशाक रहेगा। स्वादु गुरु विष्णु शीतल मुख प्रियंच रुक्षंच मुद्रलं त्रपुसंत्व। तो ये शायद ककड़ी के ही गुणधर्म है। तो ये मुख के लिए प्रिय रूक्ष मूत्रल
एरवारुकंच संपक्वन दाह तृष्ण तृष्णा क्लमार्तेनु। एरवारुक जो है वो दाह तृष्णा क्लम इनका नाश करने वाला। वर्चो भेदीनि अलाबूनि वृक्ष शीत गुरुनि। अलाबू भोपड़ा कहते हैं, तो ये शायद बड़ा रेड पंपकिन इस प्रकार का। वर्चो भेदी वृक्ष शीत गुरु। कॉम्बिनेशंस काफी भिन्न है। रुके तद्वत् वर्चो भेद हिते तुते। शिरभट और एरवार वर्चो भेद हित। सक्षारम पक्व कुष्मांडम बुधरामलम तथा लघु। सूक्ष्मूत्र पुरीशंच सर्वदोष निबर्हण। तो ये काफी अच्छा है। और सांबार में कुष्मांड का प्रयोग दक्षिण में काफी मात्रा में है, तो उसमें थोड़े क्षार है, मधुर अम्ल। शीतलम कुमुदोत्पल नालास सपुष्पा सफला स्मृताः। तो यहाँ तो ठीक है, साउंड यहाँ दिखा रहे हैं। तो कुमुदोत्पल नाल, हाँ तो बाहेर बांधून तुम्ही माझ्या सांग शीता साधु कषायस्य पतमार्थ कोपना कषान ईषद विष्टम्य हरम सुता पौष्करं तो भवेत् बीजं मधुरं रसपाकयोः। बल्यशीतो गुरुस्निग्धस्तर्पणो गृहणात्मकः वातपित्तहर स्वादो पुरुषो मुञ्जातकः परम्। मुञ्जातक तर्पणो गृहणात्मक। तो ये शायद अच्छा है। मुंजातक दुधी भोपळा म्हणजे पण अलाभू आहे का? ये लौकी अगर ले लेंगे तो शायद नहीं रहेगा। हाँ, पता नहीं है, इसके बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कहाँ मिले ये थोड़ा समझना मुश्किल इस प्रकार का है। विदारी कंदो बल्लिश्च मूत्र स्वादु शीतला अम्बिकाया स्वचक कंदो गृहण्यर्षो हितो लघु।
बल्य मूत्र स्वादु शीतले विदारी कंद है। जीवनो ब्रूहण वृक्ष कंठिस्तंतो शस्तो रसायने विदारी कंद। सो भुईकोहड़ा ये प्रशस्त है वास्तव में। जीवन ब्रूहण वृक्ष रसायन कंठ्य बल्य मूत्रल स्वादुशीतल सालम पंजा मुंजा तो कहीं सालम पंजा तो अच्छा है थोड़ा सा सालम पंजा अगर है तो। ये दोनों वृक्ष और विदारी कंद जो है भुई कोहड़ा ये मिलता है, ये भी शायद इसी तरीके से आता है। अलाव म्हणजे कडू भोपळा खात नाहीत, पण मोठा झाला की त्याचा वापर ग्रामीण भागात मुलांना स्विमिंग शिकवण्यासाठी करतात। तरंतो तो पाण्यावर। ओके। कडू भोपड़ा तो लेने के लिए अच्छा नहीं है, विष सदृश है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन ये तिक्ता लाभो ऐसा होगा शायद। सो विदारी कंद भुई कोहड़ा ये थोड़ा देखना चाहिए और उसका प्रयोग होना चाहिए ऐसा लगता है। नाही त्यांना कोणी दिसत नाही ना तिकडे बांधलंय तरी त्याला राग अरे चिकटा अंबिकाया स्मृतकंदो ग्रहण्यर्षो हितो लघु नात्युष्ण कफवातघ्न शस्तो वातमदात्ये। अंबिका कंद मालूम नहीं क्या है। त्रिदोषम बद्धविन्मूत्रम सार्षपम शाकम उच्यते। तो सार्षप शाक ये काफी प्रशस्ति की जाती है, खास करके पंजाब में मकई की रोटी और सरसों का साग, लेकिन उसमें सिर्फ सरसों नहीं रहता, बाकी भी सब्जियां रहती है। तो शायद क्षीर विदारी और भुईकोहड़ा एकच ना, ऐसा लगता है, लेकिन ये रॉ प्लांट देखा नहीं है क्षीर विदारी का। भुईकोहड़ा करके एक आता है, तो सार्षप शाक त्रिदोषकर है और बद्धविन्मूत्र है। तद्वत् रक्तनालस्य रूक्षम अम्लम विशेषता तद्वत् पिंडालुकम विद्यात्मुख प्रिय। तो पिंडालुक जो है उसी प्रकार का समझना है। कुछ लोग इसको आलू जो है वो गाये धरते हैं। सर्प छत्र वर्जास्तु वन्योन्याश्छत्रजातया। सर्प छत्र अड़म्बी या ये जो बोलते हैं मशरूम्स तो बहुत सारे उसमें वैरायटी जो है वो वर्ज्य है। अन्याः चत्र जाते हैं शीताः पीनस कर्त्रेश्च मधुरा गुर्व्य एवच। पत्रकंद फलाश्रयः, फल भी इसमें दे दिए। काफी मुश्किल हो गया कि पत्र शाक कौन से है और फल शाक इसमें कौन से है, इस प्रकार से। तो अभी मशरूम के बारे में काफी प्रचलन है और खास करके हाई प्रोटीन डाइट करके एक फेवरेट डिश है और रिच इस प्रकार की है, लेकिन और खेती भी होती है उनकी। तो कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं है ये देखना एक बार पड़ेगा। शीता पीनस कर्तिरेश्च, पीनस निर्माण करें मधुरा गुर्व्य एवच। चतुर्थ शाक वर्गोयम पत्रकंद फलाश्रयः, पत्रकंद और फल के आश्रय से चौथा शाक वर्ग बताया। सर्पच्छत्रम सर्पपणाकारम छत्रकम अन्याश्चत्र जातया करीश फलालादिजाः बहुज्ञात बहुलाद्नेया। अथ फलवर्गः तृष्णादाह ज्वरश्वास रक्तपित्त क्षतक्षान वातपित्त मुदावर्तम स्वरभेदम मदात्यय।
तिक्तास्यताम् आश्य शोषम कासम चाशु वर्पवती मृद्विका ब्रूहणि वृष्या मधुरा स्निग्ध शीतला। सो मृद्विका यानी कि काली मनुका जो अम्लू का छोटा पौधा फाउंड इन आसाम गिवन इन हिंदी का। ओके, तो तिक्तास्यता में भी ये अच्छा है। आस्य शोष कासन चाशु विपवती ब्रूहणी वृषा मधुरा स्निग्ध शीतला। तो ये तो हम बताते रहते हैं और वैसे प्रचलन में भी है, अच्छा है इस प्रकार। मधुरम ब्रूहणम वृषम खर्जूरम गुरु शीतलम क्षय विघाते दाहे च वात पित्ते च तथितम। मधुर ब्रूहण वृक्ष गुरु शीतल क्षय अभिघात दाह और वात पित्त, इन सभी में हितकर इस प्रकार। तो खर्जूर अवेलेबल है और बताते भी है। ये सरदेश मुख खर्जूर क्षीरपाक भी बताते रहते हैं और मैंने भी प्रयोग किया है। कहीं एक जगह खर्जूर क्षीरपाक आया है। वर्धमान पिप्पली के साथ अगर खर्जूर देते हैं तो उसकी तीक्ष्णता थोड़ी कम होती है और वैसे रक्त बढ़ाने में भी ये अच्छा है। क्षय विघाते दाहे च, और खास करके कैंसर में ये जब केमोथेरेपी रेडिएशन चल रहा है तो उसमें खर्जूर एक अच्छा चॉइस है। लेकिन वो घी के साथ लेने का प्रघात है कि घी में भिगो के रखना और एक दो खजूर हर रोज खाना, ऐसा ज्यादा प्रचलन में है। परुषकम मधु कंच वात पित्ते शस्यते तर्पणम ब्रूहणम फल्गु गुरु विष्टम शीतलम। विष्टम तर्पण ब्रूहण गुरु विष्टम शीतलम, ये फल्गु के गुणधर्म बताए गए हैं। अंजीर, अंजीर विष्टम भी है, थोड़ा अजीब है क्योंकि ये तो कॉन्स्टिपेशन के लिए दिया जाता है वास्तव में। परुषकम मधु कंच वात पित्ते प्रशस्यते वात पित्ते शस्यते। परुषक फालसा ये काफी प्रयोजन उत्तर में है, उत्तर प्रदेश में है। रेडिएशन नंतर तीव्र मुखशोष असतो, मनुका चघळण्यास सांगितले तर बरे वाटते। येस, पिप्पली, खर्जूर, मनुका, सुंठ असा क्षीरपाक जरामध्ये आलेला आहे। ओके, सुंठ है का? पिप्पली और खजूर ये तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मनुका भी इसमें अगर डालेंगे और खजूर और मनुका खा लेना, बाकी सुंठ और पिप्पली छोड़ देना, ये भी कर सकते हैं। मधुरम ब्रूहणम बल्यम आम्रातम तर्पणम गुरुसस्नेहम श्लेष्मदम शीतम वृषम विष्टप्य जीते। तो आम्रात, ड्राई एंड फ्रेश फिग may have different qualities। मालूम है फल्गु का मतलब ये किया जाता है अंजीर इस प्रकार का। लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा। सस्नेहम श्लेष्मलम शीतम वृष्टम विष्टम भी जीतिए विष्टभ्य जीतिए। आम्रात का एक और है, आम्रात और आम्रा अलग है। मुझे भी मालूम नहीं आम्रात नाम से क्या मिलता है क्या। हाँ है, आम्रा का नाम कोकणातच असतं। कोकणातलंच आहे। कळत आहे का? कळत तालशस्य आणि सिद्धांनी नारकेल फलानि च ब्रूहण स्निग्ध शीतानि बल्यानि मधुराणि च। तो तालशस्य और नारिकेल फल सिद्ध, तो सिद्ध का मतलब मालूम नहीं। शर्करा पण आहे त्यात आणि शर्करा ज्वरग्न महाकषायामध्ये पण आलेली आहे। दुधामध्ये मनुका वापरणे योग्य असेल का? अगर ये ग्रंथ में ही दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमरात का म्हणजे आमसूल असेल का? नहीं है, अमरात का अलग है। वृक्षाम्ल यानी कि आमसूल है, लेकिन
नागपुर में औरा पार्क मानस आयुर्वेद है, वहाँ आयुर्वेदिक प्लांटेशन है, वहाँ एक्टिविटीज के साथ लंच में आयुर्वेदिक सब्जियां होती है। कुठे? नागपुर, पूनम चौहान, मानस आयुर्वेद, औरा पार्क मानस आयुर्वेद। देखना, पिक्चर भेजो एक बार। JSVC में डालो। स्टार फ्रूट sold around school, very sour. कमरक, बरोबर आहे तेच. कमरक, कमरक काय याचा? कमरक पण नाव आहे त्याचं. सिद्धानी इति पकवान। तो पक्व का दो मतलब हो सकता है, एक नेचुरली पक्व हो जाना, नारिकेल पानी शुरू में ज्यादा और खोपरा कम, इस प्रकार का होता है। बाद में पानी कम हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, ये कोकोनट जो है वो करता है। और पकाने का मतलब दूसरा भी रहेगा कि सिद्ध करेंगे उसको तो भी ये रहेगा। अम्ब्रातकस स्पॉन्डियास पिनाटा दिन। ब्रूहण स्निग्ध शीतानि बल्यानि मधुराणि। तो ब्रूहण स्निग्ध शीत बल्य और मधुर इस प्रकार का है। तो नारिकेल फल का प्रयोग करना बेहतर इस प्रकार का है। मधुराम्ल कषायंच विष्टि गुरु शीतलम पित्त श्लेष्मकरम भव्यम ब्राहि वक्त्र विशोधनम। भव्य मालूम नहीं है। अम्लं परुषकम द्राक्षा बदराणि आरुष्काणि च पित्तश्लेष्म प्रकोपिणी कर्कंद निकुचा। तो अगर अम्ल है, परुषक, द्राक्षा, बदर, आरुष्क, ये पित्त का प्रकोप करना है। और वैसे ही कर्कंदु निकुच ये भी है। भव्य इस कमरक दिल्ली हिंदी में मालूम नहीं इस नाम से क्या मिलता है, देखना चाहिए एक बार। नात्युष्णंगुल संपक्वम स्वादुपाकम मुख स्वादुप्रायम मुखप्रियम ग्रहणम गिरेति क्षिप्रम नातिदोषलम आरुकम। आरुक जो है वो ज्यादा गुरु उष्ण नहीं, गुरु संपक्वम स्वादुप्राय मुखप्रिय ग्रहणम गिरेति क्षिप्रम, तो आशुपचन होता है। नाति दोषम दोषलम आरुकम, और ज्यादा दोष बढ़ाने वाला नहीं। विविधम शीतम उष्णं च मधुरम चाम्रम एवं च गुरुपारावतम नियम अरुच्यत्यग्निनाशनम। ये पारावत यानी कि सेब कहते हैं, एप्पल। तो शीतम उष्णं च मधुरम च अम्लम एवं, मधुर है तो शीत वीर्य है, और अम्ल है तो उष्ण वीर्य है। अरुच्य अत्यग्नि नाशन, अरुच्य और अत्यग्नि का नाश करने वाला, इस प्रकार का होता है। अभी मालूम नहीं है। नगर के नजदीक कॉलेज है जहाँ पे आयुर्वेद का, राहुरी। वहाँ राहुरी कॉलेज के सामने एक दुकान है, उसमें मैंने ये सफरचंद का जाम खाया था। वो इतना बढ़िया था कि इसके बारे में कहना मुश्किल है। और टेस्ट में बहुत ही अच्छा था। तो ऐसा मैंने देखा नहीं है, बाकी कहीं पे मिलता है इस प्रकार का। तो अगर ये ही सफरचंद एप्पल है तो रुक्षम अत्यग्नि नाशन इस प्रकार का है, अरुचि अत्यग्नि नाशन। भव्याद अल्पांतर गुणम काश्मर्य फलम उच्यते।
ये कोकण में ही मिलते हैं वास्तव में, मैंने एक ही बार देखे हैं, लेकिन वो ड्राइड इस प्रकार के थे। इसमें गर्भिणी परिचर्या में आए हैं। शिवणीचं फळ भव्यात् अल्पांतरगुणम तथैव अल्पांतरगुणम तद्वत् तूदम अम्लम परुषका। तूद कषाय मधुरम टंकम वातनं गुरुशीतलम कपित्थमामं कंठघ्नं विषग्नं ग्राहि वातनम। तो आम कपित्थ जो है कषाय मधुर वातल गुरु शीतल विषग्न ग्राही और वातल इस प्रकार का है। मधुराम्ल कषाय सौगंध्याक्ष रुचिप्रद। मधुराम्ल कषाय और सुगंधी होने के कारण रुचिप्रद है। परिपक्वंच दोषग्न विषंगन ग्राही गुरुवपि। वही परिपक्व होने के बाद, वैसे उसका प्रयोग परिपक्व होने के बाद ही करना है। दोषग्न विषग्न ग्राही ये भी है। तो ये महाशिवरात्रि के दरमियान कपित्थ आते रहते हैं। और कपित्थाष्टक चूर्ण भी है आयुर्वेद में, और उससे चटनी जैसे भी बनाते हैं, काफी रुचकर इस प्रकार की होती है। ग्रीन ऍपल जे विदेशात मिळते ते याद घ्यायचे। अभी यहाँ भी होती है खेती। एप्पल की ज्यादा खेती हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में है, और वो काफी रासायनिक का प्रयोग उसमें होता रहता है, तो ये मुश्किल है। तो डॉक्टर जैन यूज्ड टू ब्रिंग इट फ्रॉम यूपी समवेयर एप्पल मुरंबा। ओके। कपित्थाचा जाम पण छान होतो आणि टिकतो पण। तो शायद इसके बारे में थोड़ा सोचे, कपित्थ प्रयोग में कैसे लाए इस प्रकार से। और बिल्व का कच्चा ही फल इस्तेमाल करना है और कपित्थ का पक्व ही करना है, ये सबसे अहम इस प्रकार का है। बिल्वंतु दुर्जरम पक्वन दोषलम पूति मारो। दुर्जर है पक्व बिल्वर जो है दुर्जर, दोषल और पूति मारते। स्निग्धोष्ण तीक्ष्णम तद्बालम दीपनं कपवादज। और जो अपरिपक्व है वो स्निग्ध उष्ण तीक्ष्ण बालम दीपनं कपवादज तृप्तपित्तकरम मालम आपूर्णम पित्तवर्धनम पक्वमाम्रम। I heard Jamadagni used Amakapitha in some Kantaroga yoga for Gamitva to Kantha as it is a Kantha। हो सकता है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि उसका कंठग्न परिणाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक करते समय दूसरा इस प्रकार का अगर होगा तो ज्यादा तकलीफ होगी। उसके बावजूद अच्छा है कि हम कंठ हित ही दे दे, कंठ्य पन का प्रयोग करें, वो कंठ पर जाएगा भी और दुष्परिणाम भी नहीं करेगा, अच्छा ही परिणाम करेगा। रक्तपित्तकरम बालम आपूर्णम पित्तवर्धनम। जो बाल जो है वो रक्तपित्तकर और आपूर्णम पित्तवर्धनम, जो खट्टा पूरा आम है वो पित्तवर्धन है। पक्वम आम्रम जयद वायु। और जो पका आम है वो वायु को जीतता है। मांस शुक्र बल प्रद। तो इस हिसाब से मांस शुक्र बल देने वाला, इसलिए अच्छा है आम। अभी जो आम की खेती होती है कोकण में खास करके, उसमें इतने रासायनिक द्रव्यों का प्रयोग होता रहता है कि ये अभी बिल्कुल केवल नैसर्गिक पद्धति से आम की खेती होगी तो उसी आम को लेना है। और वास्तव में जो रायवड़ आंबा बोलते हैं गावठी, वो भी अच्छा है, लेकिन वो अभी कहीं मिलता नहीं है ज्यादा। तो बेटर ऑप्शन कि उसका प्रयोग करें, ये हापुस के बजाय वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। और मांस शुक्र बलप्रद है तो उस हिसाब से अच्छा है।
कषाय मदनम प्रायम विष्टम्बि गुरु विष्टम्बि शीतलम जाम्बम कफपित्तग्नम ग्राही वातकरम परम। तो जाम्बव जो है अल्पमात्रा है, जम्बू या जाम्बूड, ये कषाय मधुर गुरु विष्टम्बि शीतल कफपित्तग्न ग्राही और वातकर पर इस प्रकार का है। बदरम मधुरम स्निग्धम वेदनम वातपित्त तत्शुष्कम कफवातग्नम पित्ते च न विरुद्ध न च विरुद्धते। और बदर में भी काफी हाइब्रिडाइज वैरायटीज आई है, ये भी थोड़ा मुश्किल होगा। जो ओरिजिनल वैरायटी है देसी, वही ज्यादा बेहतर इस प्रकार की रहेगी। मधुर स्निग्ध भेदन वातपित्त तत्शुष्कम कफवातग्नम, शुष्क हो तो कफवातग्न है, पित्ते न च विरुद्धते। एक काव्य सप्तमिष्ट के यूष में बदर का प्रयोग है, तो उसमें ये शुष्क बदर इस प्रकार का लेते हैं। चन्या मन्या बोर करके जो मिलता है शुष्क बदर, वो भी एक अच्छी चीज इस प्रकार की है। कषाय मधुरम शीतन ग्राही सिंचितिका फलम गांगुर की करे करीरंच बिंबी तोदन धन्वनम भद्रम स कषायम च की शीतम पित्त कफापम संपक्वम पनसम। हिमालय ने सिंचितिका गांगोरी की करीर बिंबी है, इसमें मधुर कषाय शीत और पित्त कफापा। वास्तव में बिंबी की ज्यादा सब्जी नहीं बनती है, लेकिन हो सकता है उसका चावल भी बनता है मसालेदार जैसे। संपक्वम पनसम मोचम रागादन फलानि च स्वादुनि स कषायन स्निग्ध शीत गुरुनि च कषाय विषदत्वाच सौगंध्याच रुचिप्रद। ये फिर से रिपीट हुआ है, कषाय विषद और सौगंध्य, इसके कारण रुचिप्रद है। तो इसको जरा ध्यान में रखिए, ये कहाँ किसमें है वो थोड़ा देखेंगे। शुष्क बदर गुठली काढून सुकवलेले असते का? नहीं, वैसे ही सुखाते हैं, अंदर बीज रहता है उसका, और सिर्फ ऊपर की जो छाल है वो लेते हैं। तो थोड़ी आम्ल मधुर इस प्रकार की होती है और अच्छी लगती है खाने के लिए। संपक्वम पनसम, पनस यानी कि फणस, और मोच यानी कि केला। बोरकुट से गुणधर्म असेच राहतील ना? यस, बोरकुट इसी प्रकार का रहेगा। और बोरकुट भी मिलता है बाजार में। तो शिम्बितिका इज शमी का फल एज गिवन बाय ज्योतिष चंद्र सरस्वती। शमी का फल कुशाय वदनम शीतम राही संचित का फल। ठीक है, थोड़ा देखना पड़ेगा। स्वादूनि स कषायन स्निग्धशीत गुरु कषाय विषम तो केला एक ऐसा है अभी कि जो स्वादु स कषाय स्निग्धशीत गुरु और रुचिप्रद इस प्रकार के है। और कष्टकारी वर्ग जो है उसके लिए फलों में सिर्फ केला ही ऐसा है जो थोड़ा सस्ता है। लेकिन इसमें भी अभी कार्बाइड वगैरह डाल के उसको पका लेते हैं, तो ये गलत प्रैक्टिसेस इसमें घुस गई है। तो अगर नेचुरल केला मिलता है तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। शमी से रमीला शेंगा येतात, यस, ये तो मालूम है। इट्स लेग्यूम, इट्स बड़ा फल ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें। बिंबी म्हणजे कोणते फळ? बिंबीच तोंडलं। तो तोंडलं नाम से मराठी में है, मुझे कन्नड़ा में या हिंदी में मालूम नहीं। तो एक रुचिप्रद इस प्रकार का है। अवदंश क्षमम हृदयम वातलम लवलीबलम। अवदंश ये चबाकर खाने की चीज, इसमें हृदय और वातल है। नीपम श्री चतावकम पीलू तृणधान तृणशून्यम विकंतकम विकंकतम।
प्राचीनामलकं चैव दोषघ्नं गरहारि च। प्राचीनामलक गांगे रूपी एक बला का भी पर्याय है वास्तव में, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है। बला के फल मैंने देखे, पुष्प देखे हैं पर नहीं देखे। बिम्बी इन हिंदी इज कुंद्रू, लेकिन बिम्बी नाम से तोंडल ये लेते हैं, छोटे पद रहते हैं और सब्जी बनती है। प्राचीनामलक क्या है मालूम नहीं। दोषघ्नं गरहारि च। ऐंगुदम तिक्तमधुनं स्निग्धोष्णं कफवातः तिन्दुकम। हिंगणबेट कहते हैं ऐंगुद, इंगुदी। तिन्दुकं कफपित्तघ्नं कषायं मधुरं लघु। विद्यादामलके सर्वान् रसां लवणवर्जिताम्। आमलक में लवण वर्जित सभी रस है। वृक्षं स्वादु कषायाम्लं कफपित्तहरं परम। ज्यादा जिक्र नहीं किया है आमलक के गुणों के बारे में। वृक्षं स्वादु कषायाम्लं कफपित्तहरं परम। रसासुन मांसमेदो जान दोषान् हन्ति विभीतकम्। रस रक्त मांस और मेद काफी अच्छा है। स्वरभैवत कफोत्क्लेश पित्तरोग विनाशनम् अम्लं कषाय मधुरम् आतगनं ग्राही दीपनं स्निग्धोष्णं दाडिमं हृद्य। ये दाडिम का शुरू हो गया। रस रक्त मांस मेद में दोष पैदा होते हैं, उसको विभीत का नष्ट करता है। तो विभीत का फल खाने का प्रघात मालूम तो नहीं है कच्चा, शायद सब्जी वगैरह ऐसा कुछ बताते रहे, बनाते रहेंगे, ऐसा रहेगा। और रसरक्त मांस मेद में निर्माण होने वाले दोषों के लिए अच्छी है। तो अभी भंडार विभीत का चूर्ण का तो इस्तेमाल हम कर ही सकते हैं। और आसानी से उपलब्ध है। तो मैं जरा सोचता हूँ कैंसर में प्रयोग मिलाने के लिए। स्वरभेद कपोत्क्लेद पित्तरोग विनाशनम अम्लं कषाय मधुरम वातगणम ग्राही दीपनम स्निग्धोष्णम दाडिमम्। तो स्वरभेद कफोत्क्लेद पित्तरोग इनका नाश करने वाला, अम्ल कषाय मधुर वातगण ग्राही दीपन तो त्रिदोष शामक है वास्तव में। स्निग्धोष्णम दाडिमं हृद्यम, स्निग्ध उष्ण दाडिम हृदय इस प्रकार का कफोत्ता विरोधी और कफ और पित्त के अविरोधी है। इसमें भी प्रशस्त है। वृक्षामलम दाडिमम यत्तु तत्पित्तानिल कोपनम। जो वृक्ष और अम्ल दाडिम है वो पित्त अनिल पित्तवात को प्रकोप करने वाला है। मधुरम पित्तनुत तेषां पूर्वम दाडिमम उत्तमम। तो मधुर जो है वो पित्तनुत है और उत्तम है दाडिम। इसका थोड़ा देखना चाहिए। वृक्षामलं ग्राही रूक्षोष्णं वातश्लेष्मणि शस्यते। अम्लिकायाः फलं पक्वं तस्मादल्पान्तरं गुणैः। ग्राही रूक्ष उष्ण और वातकफम प्रशस्त है वृक्षाम्ल। वृक्षाम्ल का प्रचलन ज्यादा शीत पित्त उदर में होता है। अम्लिकाया फलम,
थोड़ा देखना पड़ता है। गुणैस्तैरेव संयुक्तं भेदनं तो अम्लवेकसम् फलं पक्वं तस्मात् अल्पान्तरं गुणैः। वो वृक्षाम्ल से मिलता जुलता है। वृक्षाम्ल यानी कि कोकम या अमसू। शूले रुचे विबंधे च मंदेग्नौ मध्य विप्लवे इक्का श्वासे च कासे च वम्यां वर्चो गदेषु च वातश्लेष्म समुक्तेषु सर्वेषु उपदिश्यते केसरं मातुलन्तस्य लघुशेषमतोऽन्यथा। तो मातुलुंग केसर ये काफी अच्छा है। शूल अर्ची विबंध मंदाग्नि मध्य विप्लव इक्का श्वास कास वमी वर्चो गद मातश्लेषम समुद्रेषु सर्वेषु एव उपदिश्यते केसरं मातुलुंगस्य लघुशेषमतोऽन्यथा। शेष क्या है इसमें? मातुलुंग केसर म्हणजे वैसे मातुलुंग का फल भी यहाँ पे मुश्किल है थोड़ा सा मिलना। मालुंग जिसको बोलते हैं, दिखने में करेला जैसा रहता है लेकिन अंदर से बहुत खट्टा होता है। उसके केसर मालूम नहीं मिलते, हम लोग तो स्काई नावाने मिलते, मालूम नहीं है। रोचनो दीपनो रुद्या सुगंधिस्त्वग्विवर्जितः कर्चूरः कफवातज्ञः कफका श्वास हिक्तार्शसाम्यतः। कर्चूर कपूर का सिर करके बोलते हैं, मुझे भी पता नहीं है। सुगंधित विवर्जिता, उसका छाल निकाल देनी, उसकी छाल निकाल देनी है। श्वास हिक्कार शसाम हितः, श्वास हिक्कार शस्मे हित है। मधुरम किंचित अम्लं च रुद्यं चक्ररोचनं दुर्जरं वातशनं नागरंगफल। वातामविषुकाटोट मुक्कुलक निकोचकाः गुरुष्णा सिद्धमधुरा सोरुमाणा बलप्रदाः। वातघ्ना ब्रूहणा वृक्षा कपवित्ताभिवर्धनाः प्रियालमेषां सदृशं विद्यादौष्णं विनागम्। अम्लवित से कोकम नहीं है। अम्लवित से अलग है, कोकम अलग है। वाता में यानी कि बादाम, अभिषुक अक्षोट यानी कि अखरोट और उरुमाण यानी कि जर्दालू, ऐसा है प्रचलन में। गुरुष्ण स्निग्ध मधुर बलप्रद। वातग्ना ब्रूहणा वृक्षाः कफवित्ताभिवर्धनाः, कफवित्त बढ़ाने वाले, इस प्रकार के बताएंगे। प्रियालमेषां सदृशम विद्यादौष्णम, प्रियाल यानी कि चारोली बोलते हैं, तो उसी प्रकार के गुणधर्म है, सिर्फ उसमें औष्ण्य नहीं है। और ये तर्पण मोदक, प्रीणन मोदक जो आया है, अपस्तन्य से संयोजन प्रीणनो मोदक शिष्यो, प्रियाल का प्रयोग इस प्रकार का है। श्लेष्मलं मधुरम शीतम श्लेष्मातक फलं गुरु, श्लेष्मलं गुरु युक्तम भी चांकोट फलम अग्निजित। ये भोकरी श्लेष्मातक को भोकर कहते हैं, मधुर शीत गुरु और कफकारक, और अंकोट फल भी गुरु विष्णु ने अग्नि को जीतने वाला। गुरुष्णम मधुरम वृक्षम केशघ्न शमी फल, शमी फल केशघ्न इस प्रकार का बताया गया है। केशहंत्री ऐसा शमी का एक पर्याय है, और अनचाहे बालों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने भी उसके से तय किया था, और हिरुडिज्म जो होता है उसमें प्रयोग किया है। कुछ हद तक सफलता मिलती है, वास्तव में हार्मोनल इम्बैलेंस के जरिए होता रहता है, तो अभ्यंतर चिकित्सा शोधन ये भी काफी करने पड़ते हैं। विष्टम्भय कारंजम वातश्लेष्मा विरोधी,
करंज का फल जो है विष्टम निर्माण करता है, वात का फल अभिवर्ग है। आम्रातकम दंतशठम कर्मर्दकम रक्तपित्तकरम विद्यात ऐरावतकम। कर्मर्दक एक करंद है और आम्रातक वगैरह जो है रक्तपित्तकर इस प्रकार वार्ताग्न दीपनं चैव वार्ताकं कटुपित्तकम। तो वार्ता का जो व्यंजन है ये वार्ताग्न दीपन कटु पित्तक। ये बाजा प्रचलन इसका ऐसा है कि वातवर्धक है, लेकिन ग्रंथों के अनुसार ये वात शामक है। फिर भी एक बात रहती है कि इसमें काफी मसाले डालते हैं सब्जी बनाते समय, तो वो भी एक कारण उसका रहेगा। तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं आज। और आज शुरू में तकलीफ रही क्योंकि कनेक्शन अच्छा नहीं था। जियो का नहीं मिल रहा है यहाँ पे कनेक्शन, और वोडाफोन का मिल गया। आयुर्वेद प्रकांडो शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपाव्याप्तेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांश सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं वन्दन्तं प्रणमति वैद्यवर्गो। चाहे तो थोड़ा पित्तवर्धक हो जाएगा भाई, और हल्का होगा ज्यादा अग्नि संस्कार होने के कारण, डायरेक्ट हीट होने के कारण। इस देर का पाचन आज भी नहीं और बुधवार को भी नहीं, अगले सोमवार को ही करेंगे, क्योंकि यहाँ दोपहर में मुझे मालूम नहीं है क्या क्या काम रहेंगे। सुबह का ज्यादा प्रॉब्लम है। तो यहीं पर व्याख्यान में कहा